वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं। वो वेद व्यास जी जिन्होंने 4 वेदों को लिखा। हाँ? वेदों की भाषा हर कोई समझ नहीं पाता। वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। यहां तक हमारी माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। तो वेद की भाषा को, वेद की महिमा को सब जाने, सबको पता चले, सब पढ़े, तो उन 4 वेदों के सार को श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों के माध्यम से प्रकट किया। 18 पुराण बनाए। इतना ही नहीं, विशाल महाभारत की रचना की। इतने ज्ञानी आज सरस्वती नदी के किनारे बड़े खिन्न मन बैठे हैं, बड़े परेशान। और नारद जी आए। नारद जी ने व्यास जी की खिन्नता का कारण पूछा। तो व्यास जी बोले, ये तो मुझे ही नहीं पता कि मैं दुखी क्यों हूं। कई बार लोगों को अपने दुख का नहीं पता होता कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं परेशान क्यों हूं। परेशान हूं लेकिन क्यों हूं पता नहीं मारा। नारद जी ने पूछा कि आप परेशान क्यों हैं, इतने उदास क्यों हैं, आखिर बात क्या है। आप जैसे ऋषि, आप जैसे महात्मा उदास रहने लगेंगे तो दुनिया वालों का क्या होगा। तब व्यास जी किसी बात पर नहीं पहुंच पाए। हाँ, कुछ समझ नहीं पाए। तब नारद जी बोले, व्यास जी आप भले ही न बताएं, हाँ, लेकिन मुझे पता चल गया है कि आप क्यों दुखी हैं। कि भवतानोदिति प्रायं यशो भगवतो मलम् एनैवासो न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम् खिल। नारद जी कहते हैं, मैंने जाना तुम्हारे दुख का कारण, तुम क्यों दुखी हो। क्या कि आपने भगवान के बारे में तो बहुत कुछ लिखा है, भगवान की बड़ी महिमा गाई है, भगवान के बारे में बहुत कुछ लिखा है, तो अब कमी कहां रह गई। तब नारद जी बोले, एक कमी रह गई। क्या। आपने भगवान के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ लिखा, लेकिन भगवान के भक्तों के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा है, भगवान के भक्तों की महिमा नहीं गाई है, इसलिए आप परेशान मालूम पड़ते हैं, आप दुखी मालूम पड़ रहे हैं। व्यास जी बोले, महाराज भगवान के भक्त भगवान से भी बड़े होते हैं क्या। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ? अरे दुनिया में तो सबसे बड़ा यदि कोई है तो भगवान है। हाँ? भगवान के भक्त क्या उनसे बड़े होते हैं। नारद जी बोले, हाँ, इस बात को मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि भगवान के भक्तों से बड़े भगवान नहीं हो सकते। भगवान के भक्त भगवान से भी बड़े हैं। प्रमाण। बोले प्रमाण है, मैं स्वयं। तब नारद जी ने अपने पिछले जन्म का एक वृतांत सुनाया। मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, नाम था मेरा रामदास। एक दासी है, मेरी मां घर में झाड़ू पोछा करके गुजारा करती है, उसका बेटा मैं रामदास पिछले जन्म में। और मेरी मां को एक बार संतों की सेवा में लगा दिया। मेरी मां संतों की सेवा करती, मैं भी अपनी मां के पास साथ जाता और मैं भी अपनी मां का हाथ बटाता संतों की सेवा में। हाँ, उनकी झूठी पत्तल उठाता और जो कुछ बच जाता था उनकी पत्तल में प्रसाद समझ करके मैं पा लेता था।
जब वो संत हमारे गांव को छोड़कर जाने लगे तो मुझे संतों की बहुत याद आई।